धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं आज के सुंदर और पवित्र दिन में आप सबों को सलाम करता हूं। प्रियो, यीशु जिंदा है और यीशु की कब्र खाली है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की महिमा और कृपा और उसकी दया के लिए, उसके करुणा, उसकी भलाई के लिए लगातार परमेश्वर का धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। परमेश्वर अपने डरवैयों के ऊपर हमेशा आशीषों को उंडेलता है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। और अगर आज आपके जीवन में भलाई है तो आपको प्रभु को धन्यवाद देने की जरूरत है। लेकिन अगर आज आपकी परिस्थितियां विकट है, परेशानियों से आप निकल रहे हैं या परेशानियों में की ओर बढ़ रहे हैं, उस परिस्थिति में आपको दुगने सामर्थ्य के साथ धन्यवाद देने की जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो अपने वायदे से कभी भी नहीं बदलता है। उसने मेरे और आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए उसने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। हालेलुया। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए और मुझे सही मार्ग पर लेकर जाने के लिए और मुझे सही बातों से अवगत कराने के लिए, अच्छे और बुरे के ज्ञान से समझ से भरने के लिए उसने मुझे और आपको पवित्र आत्मा दिया है। लेकिन वचन कहता है कि उसने कम से कम 2 स्वर्गदूत हर एक धर्मी जिन्होंने उद्धार पाया है, जो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उनके लिए उसने कम से कम 2 स्वर्गदूत हमारे पहरे के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए लगाया है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। और हमने पिछले कई दिनों से स्वर्गदूतों का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो अलग अलग वचनों के द्वारा, अलग अलग बातों के द्वारा, अलग अलग उदाहरणों के द्वारा हमने इन सारी बातों को पिछले दिनों में सीखा है। हालेलुया। आज फिर एक बार उसी विषय में कुछ और इंटरेस्टिंग बातों को हम सीखने जाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना हम अपने आप को नम्र और दीन करें प्रिय, और परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाएं। हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, रात भर हमें संभाल कर रखा। आज का यह दिन नए विश्वास, नए उमंगों के साथ तो हमारे जीवन में लेकर आया। हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं राजा। प्रभु जी, आज के इस पवित्र दिन में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को ढाप लेते हैं राजा। हमारे मन को भटकाने वाली, वचनों से दूर करने वाली, तेरी संगति से दूर खींचने वाली अंधकार की हर एक लोमड़ी को यीशु नासरी के नाम से नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। प्रभु, हमारा मन तुझ में लगा रहे और तू लगातार हमसे बातचीत करता रहे, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं। अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय आनंद, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। सारी बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रिय प्रभु, आप सबों को आशीष दे। हमने कल कुछ बातों को सीखा था। मैंने कल आपको बताया था कुछ पॉइंट्स के विषय में हमने बातें की थी। स्वर्गदूतों के अध्ययन के बारे में हमारा जो सबसे पहला पॉइंट था वो था एंजल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय अथॉरिटी। इसके ऊपर हमने कुछ वचनों का अध्ययन किया था। जो लोग लगातार इस सीरीज को देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं क्या बता रहा हूं। जो आज पहली बार इसे देख रहे हैं वो कृपा करके मेरे पुराने सरमन्स देखें जो इस अध्ययन से जुड़े हुए हैं, और तब आपको भेद की बातों को परमेश्वर बताएगा। हालेलुया। सो हमारा पहला पॉइंट था एंजल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय अथॉरिटी। हमारा दूसरा पॉइंट था एंजल्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अथॉरिटी। आमीन। उसके बाद हमने देखा एंजल्स एक्सरसाइज द अथॉरिटी इन हिस्ट्री थ्रू पीपल। आमीन। यहाँ पर हमने डैनियल के उदाहरण को देखा था कि किस प्रकार स्वर्गदूत स्वर्ग से डैनियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर आया और सही सारी बातें हुई, वो हमने कल अध्ययन किया था। देन 4th पॉइंट जो हमने अध्ययन किया था, अगर आप सामने मेरे लाइव होते तो मैं ज़रूर आपसे होमवर्क करवाता है मैं, लेकिन आप अभी है नहीं, केवल मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, मैं आपको नहीं सुन सकता हूँ। सो इसीलिए मैं आपको इन सारी बातों को रिमाइंड करा रहा हूँ ताकि आप इसका अध्ययन कर सके। चौथे नंबर का जो पॉइंट था वो था एंजल्स आर एक्टिवेटेड बाय अथॉरिटी। आमीन। एंजल्स आर एक्टिवेटेड बाय अथॉरिटी, जिसके लिए हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड का अध्ययन किया था। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 3रा वचन, जिसमें वचन कहता है कि हर एक पुरुष का सिर जो है वो मसीह है, स्त्री का सिर जो है वो पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। हालेलुया। इस विषय में हमने कल अध्ययन किया था। और 5वां और अंतिम पॉइंट जो कल हमने सीखा था दैट वाज एंजल्स आर अंडर गॉड्स सॉवरेन अथॉरिटी। आमीन। स्वर्गदूत
परमेश्वर के अधीनता में कार्य करते हैं, मनुष्य की अधीनता में होकर नहीं करते। इस बात को ध्यान में रखिए। स्वर्गदूत मेरे और आपके घर में काम करने वाले मेड सर्वेंट्स नहीं है। स्वर्गदूत मेरे और आपके घर की जागीर नहीं है। वचन स्वर्गदूतों के विषय में बताता है कि स्वर्गदूत जो है वो परमेश्वर के प्रभुत्व के अधीनता में काम करते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। उसके लिए हमने प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 10 वचन और उसका 22 अध्याय उसके 8 और 9 वचन में देखा था, जहां यूहन्ना स्वर्गदूतों के सामने अपने आप को जब झुकाता है तो स्वर्गदूत स्वयं उसको बोलते हैं कि तू परमेश्वर ही को दंडवत कर। हालेलुया। दोनों वचनों में ये कॉमन वर्स है, कोई भी वर्ड ऊपर नीचे नहीं है, आगे पीछे नहीं है। कोई भी वर्जन में, ना हिब्रू लैंग्वेज में, ना कॉन्कॉर्डेंस में है, ना ग्रीक में है, ना अरेमिक में है, हिंदी अंग्रेजी कोई भी इसमें नहीं। सब पवित्र शास्त्रों में लिखा है परमेश्वर ही को दंडवत कर। हालेलुया। स्वर्गदूत भी परमेश्वर की महिमा और प्रभुत्व को जानते हैं प्रियो। केवल पूरे स्वर्ग में एक ही ऐसा था, लूसीफर, जिसने परमेश्वर के महिमा से अपनी महिमा को बड़ा समझा और परमेश्वर के अगेंस्ट रिबेल किया। और हम सब जानते हैं 1/3 गिराए हुए दूतों के साथ उसको वहां से लात मार के भगा दिया गया। हालेलुया। प्रियो, आज जो है, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ बांटता नहीं, चाहे वो स्वर्गदूत हो, मनुष्य हो, वस्तु हो, धन हो, घर हो, मोटर हो, बंगला हो, वो अपनी महिमा को कभी भी नहीं बांटता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। सबसे पहला स्थान धर्मी के जीवन में परमेश्वर का होना जरूरी है। और सबसे पहली महिमा जब आप अपने अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आते हैं तो सबसे पहली महिमा आपको परमेश्वर को देनी है। जब आप सोते हैं तो मैं रोज प्रार्थना करता हूं, प्रभु दाऊद के नाई बिछौने पर पड़े पड़े मैं भी तेरा धन्यवाद कर सकूं। हालेलुया। जब हम अपने सब कॉन्शियस माइंड में होते हैं तब भी हमको पहला स्थान परमेश्वर को देना जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, आज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एंजल्स वी आर गोइंग टू सी, है ना। कुछ बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यचकित बातें हैं जिसके स्वर्गदूतों के विषय में जिसका अध्ययन आज हम करेंगे। और मेरा विश्वास है आपके पेन, पेंसिल, पेपर, आपके नोटबुक्स, आपकी पवित्र शास्त्र जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सब आप लेकर अध्ययन के लिए बैठे हैं। हालेलुया। सो कुछ बातें हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि स्वर्गदूत कैसे दिखते हैं, है ना। कई लोगों को सवाल है, मैंने एकदम इस अध्ययन के शुरुआत में बताया था, हैरी पॉटर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, सो वो विंग्स लगा के धड़ धड़ स्वर्गदूत उड़ता है और फिर एक कोई भी आकाश का पंछी होता है उससे लड़ाई करता है और फिर वापस आता है। हैरी पॉटर को हमने देखा है झाड़ू पर बैठता है और झाड़ू से लेकर उड़ता है। दैट इज ऑल इमेजिनेशन। हालेलुया। दैट इज नॉट रियलिटी, दैट इज नॉट ट्रूथ। हालेलुया। सबके स्वर्गदूतों के बारे में अपने अपने अध्ययन है, अपने अपने इमेजिनेशन से। आपके अलग है, मेरे अलग है ना। सबके अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना तो जिस संगति में हम बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, जिन दोस्तों के साथ हम फेलोशिप करते हैं, जिस परिवार में हम अपब्रिंगिंग हमारा होता है, तो उस हर एक व्यक्ति का और हर एक परिवार का स्वर्गदूतों के बारे में एक अलग अलग अध्ययन है या अलग अलग इमेजिनेशन है। तो हमको ना बचपन से वैसे ही पढ़ाया जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको ही सच मानने लगते हैं। आमेन। प्रियो, अगर मैं आपसे लाइव में होता तो मैं जरूर पूछता, अगर सामने होता तो कि आप बताइए आपके लिए स्वर्गदूत कैसा है, आप बताइए आपके लिए स्वर्गदूत कैसा है। तो मेरा विश्वास है कि मुझे अलग अलग जवाब मिलते हैं। मैं राइट, सबके जवाब एक जैसे नहीं होते, लेकिन पूरे पृथ्वी में एक ही पुस्तक है जो पवित्र शास्त्र है जो स्वर्गदूतों की सटीक परिभाषा को बताता है, एकदम सटीक परिभाषा। आमेन। हम कोशिश करेंगे पवित्र शास्त्र से उसको खोजने की। बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था मुझे बड़ा मजा आ रहा था, तो मुझे पूरी गारंटी है कि जब हम इसमें अध्ययन करेंगे तो आपको भी बहुत आनंद आएगा। आमेन। सी, कोई कहेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बहन से पूछता हूँ कि भाई से पूछता हूँ कि स्वर्गदूत कैसे दिखते हैं ब्रदर, आपने देखा है क्या? हाँ, मुझे ना एक ब्रदर एक मस्त सुंदर स्त्री दिखती है, सुंदर परी दिखती है और उसके पीछे उसके बहुत अच्छी ऊंची पूरी है, दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत फेयर है और उसको ना पीछे से ऐसे 2 वाइट पंख लगे हुए हैं, है ना। ऐसा कोई मुझे बता सकता है। इनफैक्ट जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो मैंने कई लोगों से पूछा था, जो लोगों ने मुझे बताया वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैंने तकरीबन इस स्टडी को करते वक्त मैंने हर एक कौम के लोगों से पूछा इसको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे पूछा, बोहरे लोगों से पूछा मैंने ना, पारसी लोगों से पूछा,
और भी बहुत सारे लोगों से कि एंजल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं। कुछ ने तो कहा एंजल्स होते ही नहीं है, तो वो तो सब्जेक्ट ही खत्म हो गया, वहाँ पे खत्म हो गया। नहीं नहीं ब्रदर, हम एंजल वेंजल को नहीं मानते, हम कर्मों को मानते हैं। कोई एंजल नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई शैतान नहीं है। अच्छे कर्म करो और जीवन जियो, है मैं। लेकिन कई लोगों ने मुझे इस एंजल्स के बारे में अपने अपने इमेजिनेशन बताया। किसी एक ने मुझे कहा था कि मुझे वो सुंदर परी के जैसे दिखती है। फेरी टेल स्टोरी होती है ना, जो कहानी होती है जिसमें बताते हैं, या कॉमिक्स में हम देखते हैं गोरी एकदम फेयर वाइट क्लोथ्स में और पीछे 2 पंख लगे हुए एक सुंदर स्त्री का पिक्चर हमने कई बार देखा है। कुछ लोगों के लिए वो जो परी है वो एंजल कहलाती है। आमेन। एक से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 पंख लगे हुए सफेद कपड़ों में एक सुंदर सी स्त्री दिखाई देती है, और वो ज्यादा ऊंची नहीं है, वो मेरे और आपके जैसी साधारण स्त्री है, लेकिन उसके पीछे 2 बड़े पंख लगे हुए, दोनों बहुत ही विशालकाय पंख लगे हुए हैं, और वो सफेद कपड़े पहने हुई है, सर सफेद बाल है उसको, और सफेद बालों में सफेद कपड़ों में ढकी हुई है। ऐसा किसी ने मुझे कहा था। किसी ने मुझे कहा था, कुछ डिनोमिनेशंस कहते हैं कि वो हूर की परी है। 7वें आसमान में जब हम जाएंगे तो 7वें आसमान में वो हूर की परी जो है वो जन्नत के दरवाजे में हमारे लिए स्वागत के लिए खड़ी रहेगी। वेलकम सर, आपने यहाँ पर आकर बहुत एहसान किया। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ ये आप लोग जानते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि 7वें आसमान पर जब हम यहाँ से पृथ्वी से हमारी रवानगी होगी और जब हम जन्नत की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो 7वें आसमान में उस परी को दरवाजे पर रखा गया, उस हूर की परी को जो हमारी सेवा करेगी जब हम जन्नत में जाएंगे। हालेलुया। पहली बात तो ये है कि मैं कई दिनों से 7वां आसमान ही ढूंढ रहा हूँ कि 7वां आसमान किधर है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने जो सत्य का परमेश्वर है, जिसको छोड़कर कोई परमेश्वर ही नहीं है, वो परमेश्वर स्वयं केवल 3 स्वर्ग के विषय में ही बताता है। अब ये लोग कहाँ कौन से 7वें आसमान में चढ़ने वाले मालूम नहीं, तीसरे स्वर्ग से ऊपर सीढ़ी बीढ़ी लगी होगी, कोई ऐसा स्थान होगा, हिडन प्लेस जिसको बोलते हैं, गुप्त स्थान, जहाँ से कुछ लोगों को 7वें आसमान में लेके जाया जाएगा। तो वो उसका अध्ययन मेरे पास नहीं है, लेकिन किसी को मैंने ये कहते हुए सुना है। हालेलुया। व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज सबके ना अपने अपने माइंड सेटअप है एंजल्स के बारे में। लेकिन आज हम कुछ इंटरेस्टिंग बातों को पवित्र शास्त्र से सीखेंगे। आमेन। आई मीन टू से एवरीबडी हैज डिफरेंट ओपिनियन अबाउट एंजल्स। सबका एक जैसा नहीं है। जैसे हम धर्मी लोग हैं ना, तो हमारा एक उत्तर है, हमारा उद्धारकर्ता कौन है, यीशु नासरी है, हमको मालूम है, बराबर। बट व्हेन इट कम्स टू एंजल्स, सो एवरीबडी हैज देयर डिफरेंट पर्सनल ओपिनियंस अबाउट एंजल्स, है मैन। बट टुडे वी आर गोइंग टू सी थ्रू होली बाइबल। हालेलुया। क्या आज आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है क्या? अगर है तो आप मुझे दिखा तो नहीं सकते, पर मैं अपना ज़रूर आपको दिखा सकता हूँ। मैं लेकर रोज़ बैठता हूँ पवित्र शास्त्र, क्योंकि मेरे जीवन की श्वास पवित्र शास्त्र से होकर ही निकलती है। हालेलुया। तो बाबा, जिससे मेरे को सांस मिल रही है वो चीज़ तो मुझे लेकर बैठना ही पड़ता है, नहीं तो मेरी सांसें रुक जाएगी। हालेलुया। सो आज हम पवित्र शास्त्र से कुछ इंटरेस्टिंग बातों को देखेंगे प्रियो, कि एंजल्स के बारे में पवित्र शास्त्र का अध्ययन क्या बताता है। आमेन। सी बाइबल सेज angels are always referred to as men. Amen. स्वर्गदूतों के विषय में जब भी बताया गया है तो उनकी तुलना पुरुषों से की गई है, तो स्त्री का तो विषय कट हो गया यहीं पर। सो जिनके दिमाग में हूर की परी और सुंदर स्त्री और सुंदर लड़की और ये और वो जो भी आपके इमेजिनेशन है, उसको तो पहला आप भूल जाइए या वाइप आउट कर दीजिए, क्लीन करिए, यीशु के लहू से धोकर उस विचार को साफ कर दीजिए। इन द वर्ड ऑफ गॉड, पवित्र शास्त्र में, एंजल्स आर ऑलवेज रेफर्ड टू एज मेन। ये लोग आप लोग पवित्र आपके नोट्स में लिख सकते हैं कि स्वर्गदूतों का जब भी बात हुई है तो पुरुषों से उनको जोड़ा गया है, स्त्री से नहीं जोड़ा गया है। हालेलुया। नंबर 1, पवित्र शास्त्र में जहाँ स्वर्गदूत के विषय में लिखा गया है ना, वहाँ ही और हिम ऐसा लिखा गया है, उससे या उसने ऐसा लिखा गया हुआ है। आमेन। आप पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ लीजिए, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में कहीं पर भी स्त्री का उल्लेख एंजल के रेफरेंस में दिया नहीं गया है। हालेलुया। इसीलिए सबसे पहली भली और बड़ी बात आप ये समझ लीजिए, कोई हूर की परी पूरी नहीं है वहां पे।
कोई परी-विरी मिलने वाली नहीं है आपको, आमेन। क्योंकि वहां पर ना तो विवाह होंगे, ना भोज में या विवाह में लड़कियां दी जाएगी, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। वहां शादी वादी नहीं होने वाली है। सो आप वो सब दिमाग से बिल्कुल ही वाइप आउट कर दो। गलत शिक्षाओं से बचे रहो, आमेन। कई वर्षों तक मैं भी इस धारणा में था कि परियां होती होगी, ये होता होगा, बट जैसे जैसे प्रभु के वचन से प्रभु मुझसे बातें करता गया, मैं सत्य को जानता गया और सत्य मेरी सांकलियों को तोड़ता चला गया और मैं आज़ाद हो गया। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखे, पवित्र शास्त्र में स्वर्गदूतों को रेफरेंस जहां जहां दिए गए हैं, इंग्लिश बाइबल में वहां ही और हिम लिखा हुआ। अभी ही और हिम, इसका अर्थ होता है, ये प्रोनाउन है, हम सब जानते हैं, विशेषण जिसको हम बोलते हैं हिंदी के ग्रामर में, और इंग्लिश ग्रामर में हम इसे प्रोनाउन कहते हैं, आमेन। जिसका अर्थ है उसे या उसने, है ना। हमेशा एक मेल को या एक पुरुष को एड्रेस किया गया है जब भी स्वर्गदूतों के विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, आमेन। ये आप पूरा पवित्र शास्त्र पढ़ लीजिए। अगर आपको आपके अध्ययन में कहीं भी स्वर्गदूतों का रेफरेंस स्त्री के साथ जोड़ा गया है तो कृपा करके मुझे बताइए। हम्बली आई विल लिसन टू इट, आई विल रिसीव इट एंड आई विल मेडिटेट अगेन। मैं आपसे बड़ी नम्रता से उस बात को सुनूंगा, उस रेफरेंस में जाऊंगा और उस पर फिर से एक बार अध्ययन करूंगा। लेकिन जहां तक मैंने अध्ययन किया है, ऑलवेज एंजल्स जो है, स्वर्गदूत जो है, उनको पुरुषों के साथ ही जोड़ा गया है, स्त्री के साथ कभी भी नहीं जोड़ा गया है। ही लिखा हुआ है, HE ही, आमेन। स्त्री को इंग्लिश में SHE शी कहते हैं, आमेन। लेकिन हर बार पवित्र शास्त्र में स्वर्गदूतों को ही और हिम कहा गया है। नोट्स में लिख लीजिए, आगे आने वाले समय में आपको ये बातें बहुत अधिक काम में आएगी, आमेन। उसके बाद हम अक्सर देखते हैं कि पृथ्वी पर एंजिल ये कभी भी लड़के का नाम नहीं होता, लड़की का ही नाम होता है, आमेन। एम आई राइट? एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? क्या मैं आपको सही बात बता रहा हूँ? एंजिल ये लड़की का नाम रखा जाता है। किसी लड़के को आपने देखा है क्या, एंजिल इधर है ना, लोग हंसेंगे उसको, आमेन। क्योंकि हम जब अपने माता के गर्भ में ही थे ना, तो इस पृथ्वी पर शैतान ने झूठ को फैलाना शुरू किया है। जगत की उत्पत्ति से शैतान झूठ का है बाप है, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। तो उसने लोगों के मन में ये कंफ्यूजन डाल दिया है ना, कि एंजिल अगर नाम रखते हैं तो लड़की का ही रखना चाहिए, एंजिल अगर नाम रखते हैं तो लड़के का नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एंजिल एक फीमेल नेम है। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर एंजिल ये एक फीमेल नेम है। ऐसा उसने इस पृथ्वी में डाल दिया सबके मनों में, आमेन। इसीलिए मेरे ऐसे कांटेक्ट में कोई नहीं है। मैं पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, पूरे भारत देश में, भारत के बाहर जाता हूँ, और कई स्थानों पर मैंने कहीं पे भी नहीं देखा कि एंजिल ये किसी पुरुष का नाम होगा। हालेलुया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि शैतान कितना बड़ा झूठ बोलता होगा, आमेन। उसके बारे में तो उसको कहा गया वो झूठ का बाप है, झूठ का सरदार है। हालेलुया। सो अवेयर रहना, जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं ना, बड़े गंभीरता से उसको ग्रहण करना सीखिए, है ना। आपके कांटेक्ट में कोई होगा जिसको, जो लड़के का नाम अगर एंजिल होगा तो आप मुझे जरूर बताना। अगर कहीं दुनिया के किसी कोने में होगा भी तो ओनली फिंगर काउंटिंग होंगे, आमेन। बट अक्सर मैक्सिमम टाइम एंजिल नाम लड़की का ही रखा जाता है, जब पवित्र शास्त्र एग्जैक्ट अपोजिट बताता है कि एंजिल हमेशा पुरुषों के साथ जोड़ा गया है, स्त्री के साथ नहीं। हालेलुया। लेकिन हकीकत में अगर आप देखेंगे तो पवित्र शास्त्र में 2 स्वर्गदूतों के नामों का उल्लेख किया गया है। हम सब जानते हैं आर्क एंजल्स के बारे में, आमेन। अगर आप गूगल में अध्ययन करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे, मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, पूरे 7 दिन के साथ आर्क एंजल्स है, ऐसा लिखा हुआ है ना। सब गलत शिक्षाएं है। अवेयर रहना, जो पवित्र शास्त्र में लिखा है ना उसको ही ग्रहण करना, क्योंकि ये सत्य का पुस्तक है। हालेलुया। इसके अलावा सब मिथ है, सब कहानियां है, ये याद रखना प्रियो, आमेन। और पवित्र शास्त्र में 2 स्वर्गदूतों का नाम लिखा गया है जिनको हम प्रधान स्वर्गदूत कहते हैं। वन इज माइकल अर्थात मिकाइल, और दूसरा गैब्रियल अर्थात जिब्राइल। हालेलुया। ये बात हमेशा याद रखना। हाँ, स्वर्ग में जब स्वर्गदूतों का निर्माण किया गया
तब एक और आर्कएंजल था, हम जानते हैं लूसीफर, जिसका इसमें उल्लेख किया गया है। आमेन। बट अब वो शैतान है, तो हमारे वो कोई काम का नहीं है, और फालतू लोगों के बारे में अपने को बात करने ज्यादा समय अपन देते नहीं है। आमेन। लेकिन आज तक पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही देता है कि स्वर्ग में दो प्रधान स्वर्गदूत है जिनके नामों का उल्लेख इसमें किया गया है। एक है गैब्रियल स्वर्गदूत, जिसको हम मैसेंजर कहते हैं, और एक है दूसरे आर्कएंजल या प्रधान स्वर्गदूत का नाम है माइकल अर्थात मिकाइल, जो सामर्थ के साथ लड़ने वाला स्वर्गदूत कहलाता है, जो परमेश्वर यीशु मसीह के दाहिनी ओर हमेशा पाया जाता है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको कहा कि हम आज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे, है ना, कुछ असलियत देखेंगे जो पवित्र शास्त्र हमें स्वर्गदूतों के विषय में, क्योंकि स्वर्गदूतों के बारे में लोग अलग अलग बातें करते हैं, इसीलिए विशेषकर हम इस अध्ययन को कर रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्वर्गदूतों के बारे में क्लियर हो जाए। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र में पंख लगे हुए स्वर्गदूत के विषय में कहा गया। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं भी इस बात को मानता हूँ। मैंने आपको इसी अध्याय में पढ़ाया है, यशायाह की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में, कि जब उजिया राजा मरा तो ये मंदिर में गया यशायाह, उसको उसे सराप दिखाई दिए परमेश्वर के सिंहासन के ऊंचे पर, जिन्हें 6 पंख लगे हुए थे। एक सराप को 6 पंख लगे हुए थे, ऐसा इतिहास बताता है। हालेलुया। प्रियो, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग फॉर श्योर, एंजल्स ओनली हैव विंग्स। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, व्हेन दे आर पिक्चर्ड इन अ विजन और व्हेन दे आर पिक्चर्ड इन आर्ट वर्क। आमेन। आप इन दोनों चीजों को बड़े ध्यान से सुनिए। एंजल्स को पंख लगा हुआ पवित्र शास्त्र में बताया गया है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, बट ओनली व्हेन दे आर पिक्चर्ड इन अ विजन, जब उन्हें दर्शन में किसी ने देखा, या तो व्हेन दे आर पिक्चर्ड इन अ आर्ट वर्क, या किसी कलाकृति को या किसी कार्य में या किसी व्यक्ति के द्वारा उन पंखों को तैयार किया गया। बस दो ही बार ऐसा पवित्र शास्त्र में बताया गया है। हालेलुया। Whenever विंग्स की बात आती है, स्वर्गदूतों को पंख लगे हुए थे, या तो जब परमेश्वर ने किसी परमेश्वर के सेवक को दर्शन दिया तब उन्हें पंख लगाया हुआ दिखाया है, या तो फिर आर्ट वर्क जब हुआ, जब मिलाप वाले तंबू को बनाया गया या वाचा का संदूक बनाया गया, उस समय जो कलाकृति आर्ट वर्क जो किया गया उसमें उन पंखों को तैयार किया गया। आज आप गोवा के कई चर्चेस में जाइए, साउथ में कई जगह जाइए, आपको दिखेगा, मुंबई में कई जगह आपको दिखेगा कि बड़े बड़े कलीसियाओं में, बड़े बड़े चर्च के बिल्डिंग्स में आपको स्वर्गदूत भी वहां उन्होंने आर्ट बना कर रखा है ना, पंखों के साथ स्वर्गदूतों को भी ऐसा खड़ा कर पुतला बना के रखा है। सिर्फ 2 ही बार पवित्र शास्त्र में ऐसा 2 ही बार बताया गया है। 1, जब दर्शन में पंख, स्वर्गदूतों को पंख दिखाई दिए गए दर्शन में, या तो फिर हाथ के बनाए हुए कलाकृति के द्वारा। इसके अलावा स्वर्गदूतों को पंख है ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। सिर्फ जब परमेश्वर के सेवकों को दर्शन दिया और जब कलाकृति की गई या आर्ट वर्क किया गया, तभी पंखों का उल्लेख आया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। लेट अस चेक इट आउट इन द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। आइए इस बात को जो मैंने अभी आपको बताई, इसको हम वचन के द्वारा सीखने का प्रयत्न करेंगे। आमेन। और फिर एक बार हम अपन उसी वचन को निकालेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 2रा वचन। यशायाह की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 2रा वचन। यशायाह की किताब 6वां, द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 6 एंड वर्स 2 सेज, उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। हालेलुया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उसके 6 पंख थे। इतना ही हमारा विषय है। मेरा विश्वास है आपने उस दिन इस बात को अंडरलाइन जरूर किया होगा। दिस इज इन विजन। हम सब जानते हैं, हम इस पर अध्ययन कर चुके हैं कि जब उजिया राजा मरा, सारे राज्य में मातम मनाया जा रहा था, यशायाह मंदिर में गया और मंदिर में उसे ये दर्शन दिखाई दिया। ऐसा कहा है, विजन दिखाई दिया। आमेन। साक्षात स्वर्गदूत नहीं उतरे थे। आमेन। विजन में उसने देखा कि सराप ऊंचे पर दिखाई दिए, जिनके 6 पंख थे। हालेलुया। मैंने आपको अभी बताया था 2 मिनट पहले, पंख जहां स्वर्गदूतों को लगे हैं, इट इज ओनली व्हेन समबडी हैड सीन द विजन, जब किसी ने दर्शन देखा, या तो जब आर्ट वर्क किया गया या कुछ बात को बनाया गया, उस समय पंखों को प्रदर्शित किया गया या दिखाया गया है। हालेलुया।
और एक और वचन हम पढ़ेंगे यहाँ पर यशायाह 6:2 में के बाजू में आप लिख दीजिए विजन हुआ है, दर्शन में दिखाई दिया है। एक और वचन पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 20 वचन हम पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय उसका 20 वचन, और वचन यहाँ कहता है निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय 20 वचन। ओके, सो वचन कहता है निर्गमन 25:20 में उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि बिना प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। हालेलुया। नाउ दिस वर्ड स्पीक्स अबाउट मर्सी सीट ऑफ द आर्क ऑफ द कवेनेंट। आमेन। अब ये जो वचन है हम सब जानते हैं, यहाँ पर निर्देश दिया गया कि वाचा का संदूक बनाओ और तंबू बनाओ और ये बनाओ, ऐसा बनाओ, इतना लंबाई होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, इतना मोटा देवदार की लकड़ी होनी चाहिए, ये पीतल, ये सोना, ये चांदी। हम सब इन वचनों को जानते हैं। निर्गमन के इस पुस्तक को हम सब अध्ययन कर चुके हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो जरूर पढ़े, ये वाला भाग तो जरूर पढ़े। 24, 25, 26, 27 अध्याय निर्गमन के। आमेन। उसमें वाचा का संदूक और परमेश्वर का मिलाप वाला तंबू कैसे बनाना है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के साथ डिटेल में प्रभु ने उसके सेवकों को बताया, और जैसा जैसा बताया जा रहा था वैसा वैसा वे आर्ट वर्क कर रहे थे, उसे बना रहे थे। जब हम चर्च बिल्डिंग बनाते हैं, एक प्लान बनाया जाता है कि हमारे इतनी चेयर्स लगनी चाहिए, स्टेज इतने बाय इतने का होना चाहिए, स्पीकर्स यहाँ लगने चाहिए, तो हम उस प्रकार से उसको डिजाइन करते हैं। इसका भी जब डिजाइनिंग हो रहा था तब ये वचन लिखा गया है, विच इज स्पीकिंग अबाउट द मर्सी सीट ऑफ द आर्क ऑफ द कवेनेंट। हालेलुया। यहाँ पर ये निर्गमन 25:20 ये जो वचन है, ये दया के सिंहासन को, जो वाचा के संदूक में दया का सिंहासन बन रहा था, उस समय इनको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उसके हिसाब से इस करूब के पंख बनाए गए थे, ऐसा वचन बताता है। मैं नहीं बता रहा हूँ। हालेलुया। ये मैंने नहीं लिखा हुआ है, ये परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। सो प्रियो, एक बात आप याद रखना, ये जो है पहला वचन हमने जो पढ़ा यशायाह 6:2, ये दर्शन में, विजन में उसको पंख दिखाई दिए। निर्गमन 25:20 जो हमने पढ़ा, दिस इज नथिंग बट एन आर्ट वर्क। आमेन। ये और कुछ नहीं परंतु ये कलाकृति किया गया कार्य है, जैसा बताया गया। हमारे घर पे हम जब फर्नीचर बनाते हैं, हम सोफा कम बेड बनाते हैं, हम शोकेस बनाते हैं, तो हम एक डिजाइन को उस फर्नीचर वाले को, बनाने वाले को देते हैं, और वो सटीक वैसा का वैसा ही बना कर देता है। अगर वैसा नहीं बनता है तो हम बोलते हैं नहीं, हमको ऐसा नहीं, हमको ऐसा चाहिए बाबा, या तो बना के दे या तो हम पैसा कट करेंगे। आपके विषय में मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे घर पर फर्नीचर बना तो मैंने ऐसा ही कहा। हालेलुया। हम सब ऐसा करते हैं, है ना। सो परमेश्वर ने उसके सेवकों को निर्गमन की पुस्तक में वाचा के संदूक को बनाने के विषय में कुछ दिशा निर्देश दिए थे। उसके हिसाब से ये वचन कहता है कि उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने। हालेलुया। यहाँ बनाने की बात हो रही है ना। ऐसे फैले हुए थे ऐसा नहीं लिखा है, ऐसे फैले हुए बने कि बिना प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने अपने लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और कारागिरी करने के लिए कहा, कलाकृति करने के लिए कहा, और उसके अनुसार इसे बनाया गया था। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आमेन। प्रियो, आपका स्वर्गदूतों के बारे में गलत इमेजिनेशन आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है। आमेन। इस बात के लिए सचेत रहे, है ना। गलत कुछ भी अपने हिसाब से इमेजिनेशन मत करो। पवित्र शास्त्र में जो लिखा है उसे ही इमेजिन करना, क्योंकि वो ही सत्य है। उसके अलावा सब मिथ है। आमेन। उसके अलावा सब कहानियां है, पौराणिक कथाएं है, मे बी गुड और बैड व्हाटएवर, लेकिन सत्य का वचन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लिखा हुआ वचन है। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। गलत इमेजिनेशन आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। हालेलुया। आमेन। हमारा समय आज यहाँ समाप्त हो रहा है। हम कल फिर मिलेंगे।
तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबान उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। दीज आर सर्टन इम्पोर्टेंट थिंग्स विच गॉड इज शोइंग अप, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ बातें हैं जो प्रभु मुझे बता रहा है स्वर्गदूतों के विषय में, और हम इसके ऊपर और गहराई से कल अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए, और इन दोनों वचनों के डिफरेंस को समझने का प्रयत्न कीजिए। पंख जहां जहां लगे हैं, पवित्र शास्त्र में जहां पंखों की बात आई है, आइदर प्रकाशित वाक्य में भी कुछ वचन है जहां यूहन्ना को दिखाई दिया, वो भी परमेश्वर ने उसे दर्शन दिखाया था। हालेलुया। और यहाँ यशायाह में भी यशायाह को दर्शन दिखाया गया। निर्गमन में कलाकृति या कारागिरी के विषय में लिखा गया है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बहुत सी बुद्धि और ज्ञान से भरे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। कल हम एक बार फिर मिलेंगे। आमीन।